वेलकम टू योगेश प्रजापति क्लासेस। दोस्तों आज मैं आपको एक क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन करा रहा हूं जो कि आपकी परीक्षा में 6 नंबर क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन आपको मेरी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन आपकी मार्च अप्रैल 2021 में परीक्षा हुई थी 10th मैथमेटिक्स की, उससे मैंने क्वेश्चन को लिया हुआ है। और ये जो 6 नंबर क्वेश्चन है आपके चैप्टर नंबर 6 से आया था, चैप्टर नंबर 6 से आया हुआ है। ठीक है, तो ये इस तरह का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आता ही आता है। इसमें क्या होता है, एक आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बीजिक व्यंजक बनता है, उसको सोल्व करना होता है। तो आपको इसमें ये सीखना है कि बीजिक व्यंजक यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे हल किया जाता है। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करना सीख गया आप, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर यानी जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है उसके ऊपर आपको कहते हैं बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करना सीख लिया तो आप चाहे कितने क्वेश्चन बन जाएं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, आप उनको आसानी से हल कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों आपके जो 6 नंबर क्वेश्चन जो आपका परीक्षा में आता है उसको करने के लिए आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अच्छे से समझना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि क्या रखा है, द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 15 एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 3/10, द फाइंड द नंबर्स। यानी दो प्राकृत संख्याओं का योग 15 है और उनके व्युत्क्रम का योग 3/10 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए दो प्राकृत संख्याओं का योग, आपको बात मान लो अब प्राकृत संख्या है तो आपको निकालनी है कौन कौन सी है, ये नहीं पता। लेकिन आप एक चीज समझिए कि उनके व्युत्क्रम को मतलब मान लो कोई संख्या x है तो उसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x होगा। कोई संख्या y है तो उसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/y। कोई संख्या 5 है तो उनका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/5। तो इस तरह से क्या होता है, व्युत्क्रम हो जाता है, यानी 1/5 जो होता है वो उसका व्युत्क्रम हो जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे हम हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या रखा है कि दो प्राकृत संख्या का योग 15 है, तो हमें एक पहले हम मानते हैं माना पहली संख्या, यानी मान लेते हैं माना पहली संख्या आपकी जो प्राकृत संख्या पहली प्राकृत संख्या द फर्स्ट नेचुरल नंबर। ठीक है, द फर्स्ट नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या आपने मान ली x। नाउ अब आपको दूसरी प्राकृत संख्या क्या होगी आपकी, देखिए दूसरी प्राकृत संख्या क्या होगी, देखिए बताइए आप। मान लो एक संख्या आपकी x है तो दूसरी क्या होगी, 15 माइनस पहली प्राकृत संख्या कि दो प्राकृत संख्या का योग कितना है, पहली प्राकृत संख्या 15 है ना। ठीक है, तो अब क्या होगा, यानी आपका होगा 15 माइनस x। ठीक है, अब क्यों यहां पर लिख देते चलो क्योंकि दो प्राकृत संख्याओं का योग बीच में लिख लेना, बता देते हैं हम। दो प्राकृत संख्याओं का द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स, संख्याओं का योग बराबर आपका है 15। इसलिए क्या होगा, आपकी दूसरी प्राकृत संख्या क्या होगी, 15 माइनस पहली प्राकृत संख्या 15 माइनस x, यानी आपकी पहली प्राकृत संख्या ये होगी, दूसरी संख्या आपकी ये होगी। अब आगे क्या रखा है, उनके व्युत्क्रम का योग। देखिए उनके व्युत्क्रम का योग क्या कितना दे रखा है, उनके व्युत्क्रम का योग यानी व्युत्क्रमों यानी रेसिप्रोकल्स का द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल का योग। देखिए योग दिया हुआ है आपको 3/10। अब एक चीज ध्यान रखना, उनके व्युत्क्रम का योग यानी पहली संख्या x है ना, तो उसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x होगा। दूसरी संख्या क्या है आपकी, देखिए 15 माइनस x आई है तो उसका व्युत्क्रम क्या होगा, उसका व्युत्क्रम होगा 15 माइनस x। और अब ये किसके बराबर होगा, ये होगा आपका 3/10 का। ठीक है, देखिए यहां तक आपको सोल्व करने का अलग ही नंबर मिल जाते हैं। ये जो यहां से पूरा खेल खेलेगा, ये जो यहां आपने लिखा ना ये रेसिप्रोकल का सम, यहां से पूरा क्वेश्चन चेंज होगा, कैसे कैसे क्वेश्चन होना। अगर यहां गलती कर दी तो क्वेश्चन आपका ठीक नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये नोट कर लो आप यहां तक। अब मैं आगे सोल्व कराता हूं। देखिए अब देखिए आपका आया निकल के आया 1/x और ये प्लस में आया 15 माइनस x बराबर आ गया 3/10। ठीक है, अब यहाँ पे क्या एलसीएम ले लीजिए, यानी एलसीएम क्या इनकी गुना करो और इसकी इसमें गुना करना, इसकी इसमें गुना कर दीजिए। तो क्या करूंगा, ऊपर एक की 15 में गुना करोगे 15, तो ये आ गया 15 माइनस x, ये आ गया एक की गुना हो गया। इसकी इसमें गुना करो, इसकी इसमें गुना करो एक में, तो यहाँ इस एक की x में गुना करोगे तो क्या आएगा, x ही आएगा, एक एकम x। यहाँ x की और 15x के नीचे पूरे की गुना करोगे तो ये गुना होगी पूरे 15 माइनस x। ठीक है, और ये बराबर कितना आएगा, ये आएगा 3/10 के। अब देखिए अब आगे, अब यहां देखिए ये ब्रैकेट जब खुलेगा तो ये क्या होगा, ये आएगा 15 माइनस एक्स और प्लस एक्स, और देखिए यहां पर नीचे गुना कर लीजिए। देखिए एक्स की इधर भी गुना, इसके अंदर भी गुना होगी और इसमें भी गुना होगी, तो ये हो जाएगा x गुना 15
माइनस एक्स गुना एक्स, इस एक्स की इसमें भी गुना हो जाएगी, इसमें भी गुना होगी, क्योंकि यहाँ लग रहा है ब्रैकेट, ठीक है। तो इसलिए हमने दोनों में गुना कर दी। यहाँ 15, ये एक्स गुना 15 माइनस एक्स गुना एक्स होगी, तो ये बराबर हो गया आपका 3/10। अब आगे क्या होगा, इस x से ये x कट गया, कटने का मतलब 0 हो गए हैं, ये कट गए दोनों, ये माइनस एक्स है, ये x है, तो खाली यहाँ केवल 15 बचेगा। ऊपर कितना बचा 15, और नीचे कितना आ जाए, ये आया आपका 15x की 15 और एक x, तो कितना हो गया 15x हो गया। एक x की गुना होगी तो क्या होगी, घात कितना जाएगी इसकी x की, इस x की घात हो जाएगी 2, क्योंकि ये क्या है 2 गुना में। देखिए एक x और एक x, जब आपने घातांक वाला चैप्टर पढ़ाया चैप्टर नंबर 2, उसमें आपने देखा होगा जब दो कोई चर x है और उनको जब गुना करते हैं तो उनकी क्या है, घातें जुड़ जाती है। देखिए एक ये x ही है, एक x है, यानी x की घात 2, इन दो बार गुना हो जाए x की, ऊपर घात लग जाएगी। आगे क्या होगा 3/10। अब यहां पर आप क्या कर दो, कैची गुना कर दीजिए, इसकी इसमें गुना कर दीजिए, इसकी इसमें गुना कर दीजिए, तो ये आ गया आपका 3 गुना। देखिए इसकी इसमें गुना करेंगे, हम पहले लिखेंगे, इसको हमें हल करना है, तो इसको इसकी गुना करके इसको पहले लिख लेते हैं। तो 15x माइनस एक्स का स्क्वायर, पूरा ब्रैकेट लगा दीजिए, बराबर आप करो 10 की 15 में गुणा, तो यानी 15 गुना 10। अब आगे देखिए ये जो 3 है ना, ये 3, इस 3 को इसके नीचे ले जाएंगे हम, ठीक है। तो ये आपका रहेगा 15x माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ऐसे रहेगा। ये होगा 15 गुना 10, और नीचे आ गया आपका 3 आ गया। अब देखिए 3 से कट सकता है, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो कितना है आपका 5 गुना 10, तो 5 गुना 10 कितना हो गया 50, यानी ये आपका आएगा 50, आगे हल को आ गया 50। तो आपकी क्या समीकरण बना, आपका बना 15x माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर 50, यानी आपका जो बना वो बना, देखिए 15x माइनस एक्स की घात 2 आपकी बराबर आ गया 50। अब इस 50 को क्या करना आपको, देखिए अब इस x को इधर आपको समीकरण बनाना है प्लस का, ये जो x की घात 2 है ना, इसको प्लस की बनानी है। तो प्लस की बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप क्या करो, इस एक्स स्क्वायर है ना, हाँ एक काम करिए, पहले इसको 50 को इधर ले आइए, इस तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो ये आपका होगा 15x माइनस एक्स का स्क्वायर। जब 15 ये इधर आएगा, इस बराबर से इधर आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, तो ये क्या आएगा माइनस का आएगा, माइनस के 50 हो जाएगा, और आपका क्या आएगा यहाँ बराबर में आ जाएगा 0, ठीक है। खाली 0 बचा क्योंकि इधर आ गया। अब देखिए ये समीकरण बन रहा है यहाँ से, तो बन रहा है जो घात ज्यादा है एक्स की घात 2 है, इसको पहले लिखते हैं, तो हम लिखेंगे माइनस एक्स की 2 और प्लस में 15x, और आपका ठीक है माइनस के 50 बाद में लिख दिया आपने, बराबर क्या आ गया आपका 0 आ गया, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होगा आपका, यहां से इसमें से माइनस, इसमें से माइनस, इसमें से माइनस ले लीजिए, और वो माइनस का है यहाँ पर जाएगा। जब इस माइनस में गुना, या एक काम करिए माइनस की इसमें भी गुना करो, इसमें भी गुना करो, तो अब माइनस जब गुना करोगे तो ये तो माइनस की 0 में गुना करोगे तो 0 ही रह जाएगा, क्योंकि चिन्ह बदलने है ना, मैं इसको प्लस की बनाना है, तो यहाँ माइनस की गुना करनी पड़ेगी, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, और यहाँ भी गुना करेंगे 0 में भी, तो ये 0 ही रहेगा। इसमें गुना करेंगे माइनस के एक्स स्क्वायर में, तो ये प्लस के एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए माइनस के यहाँ गुना करेंगे, माइनस के इसके अंदर एक काम कर लीजिए, माइनस के अगर आपको कंफ्यूजन हो तो लिख देते हैं माइनस का 1 से गुना करने पर, 1 से गुना करने पर, ठीक है। अब ये लिख लेना माइनस 1 से गुना करने पर, तो क्या होगा आपका, देखिए आगे ये होगा, इस जब इसमें माइनस 1 की गुना होगी तो ये क्या होगा प्लस का आ जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर। इसमें होगी 15x है ना, इस 15x में जब माइनस 1 की गुना होगी तो क्या हो जाएगा 15 कम 15, और एक प्लस की संख्या एक माइनस की संख्या, तो आपका चिन्ह आ जाएगा माइनस का, माइनस के 15x। ये ध्यान रखना, जब गुना में एक प्लस की संख्या होती है एक माइनस की होती है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये 15x है ना, गुना माइनस का होगा, तो ये क्या हो जाएगी माइनस की हो जाएगी, तो माइनस के 15x हो जाएगा। ऐसे ही जब माइनस एक्स में इसमें भी माइनस की गुना होगी, इस पूरे में माइनस की गुना होगी यहाँ पर, तो इसमें माइनस 50 में गुना होगी, तो ये प्लस का 50 हो जाएगा। तो ये आपका समीकरण बन के आएगा कि आपका एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 150 आया निकल के, 150 नहीं, ये खाली 50 था, 50, ये आया बराबर आ गया 0, ठीक है, ये निकल के आया। अब हम इस समीकरण को हल करेंगे, यहाँ आपने बना लिया इतना समीकरण बनाने के, यहाँ तक आपके नंबर पक्के हो गए। ये समीकरण बना लेना, इसको इस तरह करके ये यहाँ तक। अब इस समीकरण को हम हल करना है, ये बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई यहाँ पर, इसको हल करेंगे। तो कैसे हल करेंगे अब आगे सोल्व करते हैं, यहाँ तक नोट कर लेना आप अच्छे से, ठीक है। देखिए
आपका समीकरण बना x का स्क्वायर माइनस 15x और प्लस में 50 बराबर 0 बना ना। अब 15 के ऐसे, इस 50 के ऐसे गुणनखंड करो इस 50 के कि आप उनको जोड़ो तो 15 है या घटाओ तो 15 है। दो तरीके, या तो प्लस करने पे या माइनस करने पे आपका क्या आना चाहिए, 15 आना चाहिए। किसके गुणनखंड करने, गुणनखंड करने इसके 50 के, यानी 50 के फैक्टर करने हैं। तो 50 के फैक्टर कैसे हो सकते हैं, 25 दूनी 50, लेकिन अगर 25 को 2 से जोड़ेंगे तो कितना है, 27 आ रहा है, और 25 में से 2 घटाएंगे तब का 23 आ रहा है, जो कि हमें तो 15 बनाना है। तो इसका मतलब ये भी नहीं करना, हमें ये भी नहीं करना। अब और गुणनखंड करिए, गुणनखंड कैसे हो सकते हैं 50 के, 10 गुणे 5 50 हो जाएगा ना। देखिए हाँ, अब देखिए एक बार जोड़ के देखो, 10 5 15, तो 15 बन रहा है ना आपका, देखिए 15। लेकिन अगर आप घटाते तो 10 में से 5 गए 5, तब नहीं बना, तब तो ये तो हमने करना नहीं, हमें क्या लेना है, ये हम लेंगे 15, यानी 10 गुणे 5, ये गुणनखंड ले लिया हमने। अब इन गुणनखंड को जोड़ने पर क्या है, 15 है ना, तो वही चीज, वही जो जोड़ने पर आ रहे हैं ना, उनको यहाँ बीच में लिख देंगे इसकी जगह। ये समीकरण को सोल्व करने का तरीका होता है। तो यहाँ माइनस है ना, तो माइनस का रहने दीजिए, यहाँ लिखिए इसको 10 + 5 लिख दीजिए, 15 को लिख दीजिए 10 + 5, यानी आपको पता लग गया कैसे ये 50 के गुणनखंड कैसे हो रहे हैं। ठीक है, उसी के रूप में इसको हमने 15 को लिख दिया है। ठीक, तो अब आपके ये क्या है, 50 बराबर 0। अब देखिए इस यहाँ पर x लगाना भूल गए हम, x, इस x की इसमें भी गुना होगी, इस x की इसमें भी गुना होगी, लेकिन बीच में माइनस है ना, अगर ब्रैकेट से पहले माइनस होता है तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, ये ध्यान रखना। यानी ये माइनस है तो ये क्या आएगा, माइनस के 10 हो जाएंगे, और ये x की गुना है इसके अंदर भी गुना होगी, तो यह हो जाएगा 10x। इस 5 की 5x ना, इस x की इस 5 में गुना होगी तो 5x। लेकिन दोनों के चिन्ह कैसे, इसके चिन्ह कैसा आएगा, देखिए माइनस है ना, ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस जो है ये माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में, तो माइनस के 5x बराबर प्लस में आएगी, ये प्लस का रहेगा। यहाँ का चिन्ह मत बदल देना, क्योंकि यहाँ ये माइनस जो है, ये माइनस इस ब्रैकेट के बाहर है, इसके बाहर है, इधर की तरफ है, तो जब ये यहाँ खुलेगा तो इसके चिन्ह बदलेंगे, 50 के नहीं, इसलिए 50 को प्लस का ही रखना है, बराबर 0। नहीं तो गलती हो जाएगा अगर आपने इसको माइनस कर दिया, इसको तो प्लस का ही रखना है। ठीक है, अब देखिए इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हो, आप इन दोनों में, यहाँ x की 2 घात है, यहाँ x है, तो आप खाली एक x कॉमन ले सकते हो, कॉमन मतलब निकाल सकते हो दोनों में से। तो यहाँ ब्रैकेट लगा दूंगे, ब्रैकेट लगाऊंगा तो यहाँ अंदर क्या बचेगा, खाली यहाँ एक x निकल गया तो एक x बचा, भाई x की 2 घात का मतलब क्या है, x गुना x, तो एक x हमने निकाल लिया, आपका बचा खाली x माइनस ये कितना 10 है ना, तो यहाँ 10 आ गया। अब देखिए यहाँ तक तो कर लिया, अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हो आप, यहाँ देखिए आपने इस 50 को, आपका क्या था, यहाँ 5 है, ये क्या है 50 है, तो आपने 10 गुणे 50 लिख सकते हो ना, से आपने वही फैक्टर कर देते, ये 5 करे थे ना आपने, तो इसको लिख लीजिए पहले। चलो मैं आगे सोल्व करता हूँ पहले एक बार, 5 और इस 10 को लिख लीजिए 10 गुना 5, वो 50 को, सॉरी इस 50 को ये लिख लीजिए, ये हटा दीजिए यहाँ से भी, ठीक है, समझाने के लिए बताया है, बराबर आ गया 0। अब देखिए यहाँ -5x है, यहाँ 5 दिख रहा है ना आपका, दोनों में से 5 कॉमन ले लिया। जब 5 कॉमन लेंगे, लेकिन ध्यान रखना ये माइनस के है ना, तो यहाँ माइनस के 5 कॉमन लेने पड़ेंगे आपको, माइनस के 5 कॉमन लेंगे तो ये क्या ब्रैकेट लगाओगे, ये तो x ही रहेगा, देखिए क्योंकि माइनस के 5 कॉमन बाहर आ गया तो खाली x प्लस का बचा। लेकिन यहाँ पर ये प्लस की संख्या है और आप 5 को बाहर ले रहे हो, लेकिन यहाँ क्या है, ये एक -5 बाहर ले रहे हो, यानी इससे भी -5 इससे भी -5 ले रहे हो, तो यहाँ खाली क्या है, ये प्लस की है ना, तो ये एक माइनस रह जाएगा। यहाँ पर माइनस कैसे रह जाएगा, देखिए माइनस गुना क्या होता है, माइनस आपकी प्लस होता है ना, तो यही है कि आपने अगर एक संख्या माइनस की बाहर ले ली तो एक माइनस आपका बच जाएगा, कब, जब यहाँ प्लस की संख्या है। तो देखिए यहाँ प्लस, ये 5 प्लस की है ना, तो आप क्या है -5 बाहर ले रहे हो इसके दोनों के अंदर से, इसमें से और इसमें से, तो आपका ये क्या है, यहाँ पर -10 रह जाएंगे, क्योंकि एक माइनस आपका बाहर चला जाएगा। तो ये -5x -10 और यहाँ पर आपकी संख्या बराबर आ जाएगी 0। और ये तो हमने पहले निकाली रखा है, इसको तो इसके सामने ऐसे ही लिख देना है, x -10। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी x -10 दिख रहा है आपको और यहाँ पर भी दिख रहा है, तो अब इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, यानी इस वाले पहले वाले में से ये यहाँ से यहाँ तक है, ये जितना है, और ये जो यहाँ से यहाँ तक है, इसमें दोनों में से ले लीजिए। तो दोनों में से लेंगे तो क्या होगा, देखिए आपका बचेगा x -10 तो निकाल लिया आपने बाहर दोनों से, यहाँ खाली क्या बचा है, केवल x बचा ना, ये पूरा आपने और ये पूरा आपने निकाल लिया, तो खाली आपका क्या बचा, यही बचा ना।
और यहाँ अंदर क्या रहेगी, ब्रैकेट लगाओ, एक एक्स रह गया, ये निकल गया, यहाँ क्या बचा, ये तो बाहर निकल गया, तो ये माइनस के 5 बचा, तो बराबर आ गया आपका 0। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ तक तो आपने निकाल लिया। अब यहाँ से एक चीज समझना कि जब x माइनस 10 पूरा ब्रैकेट और x माइनस 5 ये पूरा ब्रैकेट बराबर 0 है, तो यहाँ पर या तो x माइनस 10 बराबर 0 होगा या x माइनस 5 बराबर 0 होगा। ठीक है, तो यहां से x के दो मान निकलेंगे, यानी x बराबर माइनस 10 है और 0, तो ये माइनस 10 इधर जाएगा, तो यहाँ 0 के साथ जुड़ेगा, तो ये क्या आएगा, ये हो जाएगा 0 प्लस के, क्योंकि इधर जब माइनस के 10 से इधर आता है तो प्लस का हो जाता है। ये ध्यान रखना, आपको तरीके होते हैं समीकरण को सोल्व करने के। ठीक है, तो ये आपका जब ये माइनस के 10 इधर से जब इधर आएगा तो ये प्लस के 10 हो जाएगा, यानी आपका जो मान यहां से निकलेगा, आपका निकलेगा x बराबर आपका आ जाएगा 10। ठीक है, और यहां से क्या निकलेगा, यहाँ से यहाँ x बराबर क्या आएगा, यहाँ पर ये माइनस 5 जब इधर जाएगा तो 0 प्लस 5 प्लस के, और 0 में प्लस के 5 जुड़ेंगे तो कितना आएगा, ये 5 आ जाएगा, यानी यहाँ से आपका x मान 5 निकल गया। यानी आपकी जो पहली संख्या है अगर 10 है तो दूसरी संख्या दूसरी निकलेगी, ये पहली संख्या निकलेगी ना x बराबर 10, यानी पहली संख्या 10 है, लेकिन या पहली संख्या 5 भी हो सकती है और 10 भी हो सकती है, उसी हिसाब से आपकी दूसरी संख्या भी निकलेगी। तो उसको आगे सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ तक निकले ना आप, देखिए आपका जो निकल का आया, देखिए दोस्तों x बराबर 10 निकल का आया, यानी आपकी जो पहली संख्या है, पहली संख्या आपकी निकल का आई प्राकृत लिख लेना, प्राकृत संख्या जो निकल गई y 10। तो दूसरी संख्या क्या होगी आपकी, दूसरी संख्या होगी 15 माइनस पहली से x संख्या, तो दूसरी संख्या आपकी आएगी, देखिए x माइनस वो 15 माइनस x थी, x का मान कितना निकल गया आपका 10, तो 10 का मतलब आपकी दूसरी संख्या होगी 5। ठीक है, यदि अब एक चीज हो रहा है, x का मान एक और मान है, यदि x बराबर 5 है, क्योंकि एक बार 10 निकला था, दो मान निकले ना, एक बार 5 निकला है, यदि x बराबर 5, यदि 5 है यानी पहली संख्या क्या होगी, फिर पहली प्राकृत संख्या आपकी उस समय आपकी होगी x बराबर 5, और दूसरी प्राकृत संख्या क्या होगी, फिर दूसरी प्राकृत संख्या यानी आपकी होगी 15 माइनस x, और x का मान कितना आपका, देखिए 15 माइनस x का मान देखिए कहां पर है आपका 5 आया, तो 15 में से 5 गए 10, यानी दूसरी संख्या आपकी 10 होगी। तो यानी आपको यही तो संख्या निकालनी थी। जब आप इतना कर दोगे, यानी पहली संख्या निकाल दी और दूसरी संख्या निकाल दी, पहली संख्या निकाल दी, दूसरी संख्या निकाल दी, ठीक है, क्योंकि दो मान है, तो इस तरह जब ये पूरा यहां तक कर दोगे हल, ये पूरा, तब जाके आपको 6 नंबर मिलेंगे। ठीक है, और देखिए आपको सिर्फ इसके अंदर क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के बेजीय व्यंजक उसको हल करना था। हल करना आपको बता दिया मैंने कैसे हल करना होता है, उसके बाद इनके मान निकाल दिए, और देखिए बताओ 6 नंबर आसान नहीं, आप आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए आप जो इस तरह के क्वेश्चन है आप उनकी प्रैक्टिस कर लेना, जिनमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, आपका 6 नंबर का परीक्षा में क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको जो मेरी वीडियो है आपको अच्छी लगी है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल का बटन दबाना ना भूलना। ठीक है।